दिवाली के मौके पर पुलिस आपको उपहार दे, शायद आपने ऐसा ना सुना हो और हम कह रहे हैं तो आपको सुनकर कुछ अटपटा सा भी लगे, लेकिन इस दिवाली ऐसा ही कुछ हुआ है। दरअसल मानेसर पुलिस ने 240 खोए हुए फोन ढूंढकर उन फोन मालिकों को उपहार दे दिया है। उन्होंने उनके खोए हुए फोन उन लोगों को वापस लौटा दिए हैं और अपने गुम हुए फोन पाकर फोन मालिक असल में बहुत खुश है। गुरुग्राम पुलिस का हार्दिक धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरुग्राम पुलिस ने उनके गुम हुए फोन उनको लौटाकर दीपावली का एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसे पाकर वे बहुत खुश हैं और गुरुग्राम पुलिस को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मोबाइल फोन्स की अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई गई है। आपको बता दें कि गुरुग्राम पुलिस ने इस साल गुम हुए कुल 600 मोबाइल फोन ढूंढकर बरामद किए हैं और उनके असल मालिकों तक उनको पहुंचा दिया है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। प्रीतपाल सिंह एसीपी क्राइम ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा अक्टूबर महीने को साइबर अपराध जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। गुरुग्राम पुलिस आपको जागरूक करने और अपराधों से बचाने के लिए सूचित करती है कि साइबर ठग फोन मैसेज, किसी भी सोशल साइट, ईमेल, लॉटरी, बिल कम कराने, माफ कराने, पॉलिसी रिन्यू, प्रीमियम भुगतान, वीडियो कॉलिंग, लिंक भेजकर इत्यादि विभिन्न माध्यमों से आपको प्रलोभन देकर या धमकी देकर आपसे आपकी निजी जानकारी प्राप्त करते हैं और उस जानकारी से ही आपसे ठगी करते हैं। अतः आप किसी से भी किसी भी तरह की अपनी कोई पर्सनल जानकारी साझा ना करें और कोई साइबर अपराध होने से बचें और बचाव रखें। और अगर आप उसका शिकार हो जाते हैं तो इसकी शिकायत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अवश्य दें। इस जानकारी के बाद सनातक टीवी भी आपसे यही उम्मीद करता है कि आप किसी को भी अपनी पर्सनल जानकारी शेयर नहीं करेंगे। सनातक टीवी भी आपसे यही गुजारिश करता है कि अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी से भी शेयर ना करें और किसी भी प्रलोभन में ना आए, वरना आपकी बहुत मोटी कमाई आपसे छीनी जा सकती है, जिसे आपने काफी मेहनत करके कमाया होगा। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये हमारी गुड़गांव पुलिस की तरफ से जिन लोगों के फ़ोन गुम हुए थे आम जन के, उनके लिए एक दिवाली का तोहफा देते हुए हमने आज तक अब जो कुछ पिछले समय में 240 फ़ोन रिकवर किए हैं जो गुड़गांव के विभिन्न इलाकों से गुम हुए थे। उनको बरामद करके आज हमने लोगों के हवाले किया है। ये फ़ोन हमारी साइबर सेल हेडक्वार्टर, साइबर सेल दक्षिण, साइबर सेल वेस्ट और साइबर सेल मानेसर, इनका मिला जुला प्रयास रहा है और इन्होंने बड़ी मेहनत से काम करते हुए और जनता को हम ये तोहफा देने में कामयाब रहे हैं। उससे हमें बेहद खुशी हुई है। और 1 जनवरी से आज तक का अगर हम कैलकुलेट करें तो हमने 600 फ़ोन अब तक इस तरह के बरामद करके लोगों के हवाले किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। तो 1 करोड़ की संपत्ति जो लोगों की गुम हुई थी उसको वापस लौटाने का गुड़गांव पुलिस ने काम किया है और आगे हम इस उम्मीद के साथ और बेहतर काम करने की तमन्ना रखते हैं कि लोगों को इसमें और अच्छी सुविधाएं हम दें। ये किस तरह से बरामद किए गए हैं? ये जो फ़ोन जैसे गुम हो जाते हैं उनकी गुमशुदगियाँ लिखी जाती हैं तो उनको हम मंगा के और उन पे काम करते हैं और जो हमारा टेक्निकल सर्विलेंस का काम है उसमें काम करते हुए उनको हम ढूंढते हैं और जिन लोगों के गुम हुए हैं उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। किनके पास से बरामद हुए, कैसे? ये अलग अलग लोगों के पास से मिले हैं। अब उनके इतने सारे लोगों के नाम और पते बताना संभव नहीं है, लेकिन गुम होने के बाद जिसके पास भी गए हैं ये फ़ोन, हम उनको ट्रेस करते हैं और उनसे ये फ़ोन लेके और जो असल ओनर जिसके गुम हुए हैं उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या ये सभी गुड़गांव में ही बरामद हुए हैं, बाहर से हुए हैं? ये ऑलमोस्ट गुड़गांव से हुए हैं, कुछ बाहर से भी बरामद हुए हैं, तो वो बाहर से भी लेके आए हैं। ऐसा भी है कि कुछ बहुत दूर के स्टेट्स से भी बरामद करके लेके आए हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक भी हम बरामद करके स्वेच्छा से दिए गए हैं या आपने बरामद किए?
नहीं देखिए, अगर ये तो अभी मानसिकता थोड़ी सी कम है कि जिसको मिला वो जाके खुद ही पुलिस को सरेंडर कर दे, तो हमारे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वो फ़ोन है जो अपने आप नहीं दिए गए, हमने टेक्निकल सर्विलेंस के माध्यम से इनको खोजा है और लाके और असल आदमियों तक पहुंचाने की कोशिश हमारी गुड़गांव पुलिस की रही। सर, जो लोग वापस खुद नहीं पहुंचाते हैं, किसी को अगर गुम हुआ मोबाइल पा जाए और वो वापस नहीं पहुंचाता, उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई बनती है या वो भी किसी क्राइम की श्रेणी में आता है इस तरह की हरकत? देखिए, वैसे तो ये है कि हर आदमी की ये ड्यूटी बनती है कि किसी को अगर किसी की गुम हुई चीज़ मिलती है तो उस तक पहुंचाने का वो काम करे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम असल आदमी को ढूंढे कैसे, ये भी एक रीज़न होता है। लेकिन फिर भी हम उसकी इंटेंशन से ये देखते हैं कोई क्राइम की उसकी इंटेंशन रही है कि नहीं रही है। जिसकी क्राइम की इंटेंशन रही है उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, जिसकी इंटेंशन नहीं रही है उससे फ़ोन लेके और उसको बरामद करके और जो असल ओनर है वहाँ तक पहुँचा। सर, जिनसे बरामद किए गए सनातक टीवी के लिए सतीश कौशिक की रिपोर्ट।